पुश्तैनी ससुराल में अमीर और गरीब की गोद भराई। अरे सुनने में आया क्या तुम्हारी बहनों? क्या सुनने में आया? इतने सस्पेंस में बात क्यों कर रही हो? बताती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि आस्था जी के दोनों बेटों की शादी। लो कर लो बात। सारे गांव ने इस पुश्तैनी परिवार की शादी देखी और तुम हमें ये पुरानी खबर दे रही हो। और सुन तो लो बहना, तुम तो बस अपनी अपनी करने में लगी हो। मैं ये बोल रही थी कि आस्था जी के दोनों बेटों की शादी तो हो गई, लेकिन सुनने में आया कि जो बड़ी बहू है ना, पास वाले गांव के राजा की बेटी, आस्था जी को बस वो पसंद है। सुना है छोटी बहू उनके पति त्रिदेव जी की पसंद की है और आस्था जी उससे काफी भेदभाव भी रखती हैं। भेदभाव? अरे आस्था जी अपनी झूठी शान तो सबके सामने ऐसे दिखाती हैं जैसे कि ये अच्छाई और सच्चाई की मूरत हो, और पैसे को लेकर भेदभाव है इनमें। कितनी गलत बात है। वही तो सुना है पहली रसोई में छोटी बहू को गरीब होने की वजह से शगुन कम दिया गया था। भगवान जाने क्या सच है। अब तो आस्था जी का असली चेहरा और दोनों बहुओं के साथ का बर्ताव जब सामने आएगा, जब इनकी गोद भराई होगी। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही आपस में बातें बना रही थीं। ये कहानी है शाही दीवारों के पीछे की। गोरखपुर नामक एक गांव में बहुत ही सदियों के साथ रहता हुआ एक पुराना पुश्तैनी खानदान रहता था। गांव वाले पुश्तैनी हवेली के अंदर रहने वालों की इज्जत किया करते थे, और जब भी पुरानी दीवारों के पीछे से कोई भी अच्छी या बुरी खबर उठती थी तो सारे गांव के लिए वो मुद्दा बन जाती थी। पुश्तैनी परिवार की छोटी छोटी खुशियां सारे गांव के लिए त्योहार की तरह थी। पुश्तैनी परिवार में अभी हाल ही में 2 बहुएं आई थीं, जिनमें एक अमीर और दूसरी गरीब थी। दीवारों के बाहर लोग बातें बना रहे थे, तो वहीं दीवारों के अंदर। रिद्धिमा बहू, ये ले, हीरो का हार मैंने खास तेरे लिए ही बनवाया था, लेकिन बस कामों के चक्कर में मैं ये तुझे देना याद ही नहीं रहा। और हाँ, ये एक सूट भी है, अपनी माँ के पास मेरी तरफ से तोहफे के रूप में भेज देना। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, सोनल को कुछ नहीं दिया आपने? जो जिस लायक होता है उसे उतना ही मिलता है, और जरूरी नहीं है कि तुझे कुछ दे रही हूँ तो इसको भी दूं। समझ आया बहू? तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन इसने क्या दिया? आस्था ऐसे ही बोलते हुए चली गई। सोनल की आंखों में आंसू आ गए कि फिर रिद्धिमा ने उसे समझाया। उदास मत हो, तुम तो जानती होगी कि किसी के दिल में जगह बनाने से नहीं बनती, जब कोई हमें खुद जगह देता है तब बनती है। इसलिए दुखी मत हो। पता है किताबें कहती हैं कि अच्छाई एक ना एक दिन जीत ही जाती है। तुम बस अपनी तरफ से कोई कमी ना रखना, देखना माँ जी तुम्हें भी अपना ही लेंगी। रिद्धिमा की बात से सोनल को हिम्मत मिली। सोनल ने फिर सबके लिए शाम को अच्छा अच्छा खाना बनाया, लेकिन अपनी सास का दिल वो इतनी जल्दी नहीं जीत पा रही थी। देखते ही देखते समय गुजरा और एक दिन वो आया जब सारी हवेली में खुशियां झिलमिलाने लगी। सारा गांव बस एक ही गुणगान गाने लगा, और वो था, अरे बहना, जिसका इंतजार था वो दिन बस आने वाला है। सुना है आस्था जी की दोनों बहुएं साथ साथ गर्भवती हुई हैं। अब होगी 9 महीने बाद गोद भराई। तो ही कहा, मुझे तो इस गोद भराई का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सारा गांव बस यही गुण गा रहा था। तो वहीं हवेली के अंदर, आस्था मान जाओ, दोनों बहुओं से जो तुम्हें वारिस मिलेगा वो हमारा अपना खून ही होगा, तो ये भेदभाव अब बंद करो। मैं देख पा रहा हूँ कि जब से सोनल और रिद्धिमा गर्भवती होने की खबर मिली है, तुमने रिद्धिमा को बस उसके कमरे में आजादी दी हुई है, और सोनल से तुम सुबह से शाम काम ले रही हो। अच्छा, तो और क्या करूं? उस गरीब को भी अपनी छाती पर महारानी बनाकर बैठा लूं? हद हो गई है आपसे तो त्रिदेव जी। एक तो गरीब घर की कम पढ़ी लिखी लड़की लाए हैं मेरे परिवार में, ऊपर से चाहते हो कि मैं उसे भी राजकुमारी की तरह रखूं, लेकिन ये ना हो पाएगा। माँ जी, खाना बन गया है, मैं ये भाभी को कमरे में दे आती हूँ। सोनल ऐसे बोलकर अपनी जेठानी के लिए खाना ले गई। हालांकि वो खुद भी गर्भवती थी, लेकिन उसे इस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था, जो देखकर त्रिदेव को काफी बुरा लगा। ऐसी समय गुजर रहा था। दोनों बहुओं का 5वां महीना लग चुका था, और ऐसे में आज के दिन। पंडित जी, जरूरी नहीं कि 9वें महीने में ही गोद भराई की रस्म हो। मेरी बहुओं की जल्द ही गोद भराई कराना चाहती हूँ मैं, तो आप मुझे शुभ मुहूर्त बता दें। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का मुहूर्त कोई भी काम करने के लिए बहुत ही शुभ है। मेरी माँ ने तो कल ही बहुओं की गोद भराई कर दीजिए आस्था जी। आस्था ने यह फैसला अचानक में लिया। उसने दोनों बहुओं की गोद भराई अगले ही दिन की तय कर दी। जैसे ये खबर हवेली के बाहर गई तो आस्था की तरह सभी गोद भराई में जाने को किसी त्योहार की तरह तैयारी करने लगे। वहीं सोनल, अरे नहीं,
मेरे माँ बाबा को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी गोद भराई तय हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? वो लोग इस खबर को सुनकर परेशान हो जाएंगे। पता नहीं बाबा कहीं मुझे सामान देने को कर्ज ना ले ले। सोनल को अपने परिवार की चिंता होने लगी। वहीं राजा की बेटी रिद्धिमा बस खुशियों में मगन थी। हवेली के आंगन को फूलों और पर्दों से एकदम बढ़िया तरीके से सजाया गया था और सभी तरफ बस तैयारियां होने लगी। मेरे पास तो कल पहनने को कोई कपड़े भी नहीं है। क्या करूं? अब तो लगता है कि मुझे खुद ही अपने लिए कुछ सिलना पड़ेगा। सोनल ने ऐसे बोलकर एक साड़ी निकाली और खुद से ही वो अपनी गोद भराई की ड्रेस बनाने लगी। वहीं आस्था ने रिद्धिमा को महंगा ड्रेस दिलवाया और उसके लिए बहुत तैयारियां भी की। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आया और सुबह से ही हवेली के दरवाजे खोल दिए गए। रिद्धिमा के मायके से उसकी गोद भराई के लिए सामान आने लगा था। मालकिन, रिद्धिमा मालकिन के घर से ये मिठाई के डिब्बे और ये थाली भर जेवरात आए हैं। कहाँ रखने हैं? जहाँ पर सामान सजाया हुआ है ना, वहीं पर रख दो। मुझे पता था कि मेरी बहू के घर से ऐसे ही सामान आएगा। सारा आंगन भर गया है मेरा, और दूसरी तरफ इस बेहया के घर वाले अभी तक एक लुकमा नहीं भेजा। आस्था सोनल के घर वालों को कोसने लगी। देखते ही देखते मोहल्ले वाले और रिद्धिमा के घर वालों से हवेली भर गई और रिद्धिमा को आस्था स्टेज पर लाई। उसके बैठने के लिए रानी सिंहासन, साथ ही रानी हार और महंगे जोड़े में सजी हुई रिद्धिमा उस पर आकर बैठी और आस्था ने उसकी गोद भराई शुरू करवाई। आस्था जी, गोद भराई तो शायद दोनों बहुओं की है ना, तो दूसरी का तो बुलाओ। दूसरी की है, लेकिन वो दूर से ही देख ले, बस इतना ही काफी होगा। ये सारी तैयारी और सब कुछ मैंने मेरी बहू के लिए किया है ना कि उस गरीब के लिए। अब आप सभी ज्यादा दिमाग मत चलाइए और आकर मेरी बहू की गोद भराई करवाइए। आस्था की बात को सुनकर सभी लोगों ने रिद्धिमा की ही गोद भराई करवाना शुरू किया। सोनल बस दूर से सब देख रही थी। सोनल के घर वाले भी आ चुके थे, तो वो भी उसके साथ ही थे। माँ, बाबा, आप लोग जो ये एक थाली मेरे लिए सामान लाए हो, ये मुझे दे दो और आप लोग घर चले जाओ। इन बड़ी दीवारों में बसे बड़े लोगों के लिए ही जगह होती है यहाँ। आपको यहाँ से बस रुसवाई ही मिलेगी, तो आप इसका हिस्सा ना बनो। सोनल ने समझाकर अपने माँ बाप को वापस भेज दिया। कुछ देर बाद रिद्धिमा की गोद भराई खत्म हुई और सभी के जाने के बाद रिद्धिमा सोनल के कमरे में गई। सोनल, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। बस अपनी किस्मत को कोस रही हूँ कि उसने मुझे गरीब क्यों बनाया। क्या अमीरी इतनी जरूरी है? देखो, तुम दिल छोटा मत करो। जानती हूँ आज जो हुआ वो भूल पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी है तो हम परिवार ही, और एक ना एक दिन देखना माँ जी तुम्हें भी जरूर अपनाएंगी। बस अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो पैसे के मोल से ज्यादा हो। अरे हाँ, तुम्हें सिलाई करनी आती है? तुम गांव की औरतों को सिलना सिखाना शुरू कर दो सोनल। तुम्हारी कला बढ़ जाएगी और इससे लोगों का भला होगा, और जब लोग तुम्हारी इस हवेली से नाम जोड़कर तारीफ करेंगे तो माँ जी को भी तुम्हारा वजूद दिखाई देगा। रिद्धिमा ने ज्यादा बातें नहीं की और वो सोनल को समझाकर उसके कमरे से निकल आई। बस फिर क्या था, सोनल को एक राह दिखाई दी और उसी दिन से उसने गांव की औरतों को फ्री में सिलाई सिखाने का निर्णय लिया। जब गांव की औरतों को ये पता चला तो हर इच्छुक औरत गरीब बहू के पास सिलाई सीखने को आई। देखना बेटी, मैंने ये गला सही से तो बनाया है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ झोल आ गया। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, हो जाएगा। सोनल ऐसे ही सभी को प्यार से सिलाई सिखाती थी, जिससे आस्था को गुस्सा भी आता था। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजर गया और वो दिन भी आया जब दोनों बहुओं की डिलीवरी हुई। सोनल के पास पैसा भले ही कम था, लेकिन वो प्यार कमा चुकी थी। हॉस्पिटल में सोनल के डिलीवरी के वक्त सारी गांव की औरतें आईं और जब उसकी सही सलामत डिलीवरी हो गई तो वो सभी चली गईं। ये देखकर आस्था को अब सोनल पर गर्व हुआ। साथ ही सोनल ने एक बेटा और रिद्धिमा ने बेटी को जन्म दिया था। रिद्धिमा, बहू बहुत अच्छे। मेरी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और सोनल बहू, तुझसे तो मैं क्या ही कहूँ। तेरी डिलीवरी पर मुझे समझ आया कि तू क्या है, कितने लोगों का दिल जीत चुकी है। तू, तेरे लिए सारा गांव दुआ कर रहा है और साथ ही तूने मुझे मेरे घर का वारिस दे दिया। मुझे माफ कर देना बहू, आज तक मैंने तुझसे जो भेदभाव रखा। आस्था की बात सुनकर सोनल की आंखें भर आईं। उसने भरी आंखों से रिद्धिमा को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। बस फिर क्या था, अब सोनल को भी उसका हक मिल चुका था। आस्था ने दोनों के ही बच्चों को गोद में उठाया और प्यार से दुलारा और सभी अब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे थे।